और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज सुबह की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी हमें जानने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो ये चीज ना बार बार न्यूज में आती रहती है और हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैं आज इसको एक स्पेशल लेके आया हूं कि आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो जीके पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उनका ढंग बदल जाए। वो जो वर्ड यूज कर लेते हैं ना, उसका मतलब यूज कर लेते हैं, उससे काम तो चलने वाला नहीं है भाई, ये बात बिल्कुल साफ है। हम पढ़ेंगे चीजों को समझते हुए, देखते हुए, उस हिसाब से। चलिए, तो मैं इस इंडस वाटर ट्रीटी को आज लेके क्यों आया हूं? क्योंकि दोस्तों अभी क्या हुआ है आपके, एक मिनट, अभी इंडस वाटर ट्रीटी को हम लेके क्यों आए हैं? क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है दोस्तों, आपका 28 फरवरी मतलब परसों के दिन है ना, परसों के दिन क्या हुआ है कि 10 मेंबर का डेलीगेशन गया है इंडिया से पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी मीटिंग अटेंड करने वाले 117वीं मीटिंग होने वाली है आपकी परमानेंट इंडस कमीशन की। ये इंडस कमीशन क्या है दोस्तों, ये अभी ठीक से समझेंगे कि किस चीज के कमीशन है ये और क्यों बनाया गया है, किस लिए चीजें की गई हुई है ना। आप ये सब देखा जाएगा कि क्यों बनाया गया है, किस तरह से चीजें की गई हैं। अब ये जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है 1 से लेकर 3 मार्च, मतलब आज से 2 मार्च है, आज से शुरुआत हो गई आज हो चुकी है, ठीक है। अब इंडियन कमिश्नर है, देखो एक इंडियन कमिश्नर रैंक होती है इंडस वाटर की, है ना, सिंधु नदी बोलते हैं इसको। इंडस वाटर का एक इंडियन कमिश्नर होता है, तो इंडिया की तरफ से इंडियन कमिश्नर होगा और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान कमिश्नर होगा। ये मिल बैठ के वार्तालाप करेंगे, चीजें करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि इन लोगों ने, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। साइन इस बात को लेके हुआ था कि इन्होंने मतलब ये कहा था कि इंडस वाटर सिस्टम, जो हमने अभी जो आपका सिस्टम देखा है इंडस वाटर सिस्टम, जैसे मैं आपको बता दूं, सॉरी, जो हमने इंडस वाटर सिस्टम देखा है आपका, तो हमने ये देखा हुआ है कि ये जो दोनों के दोनों देश हैं, ये दोनों के दोनों देश हैं, यह क्या करेंगे, साल में 2 बार, 2 साल में नहीं, 1 साल में कम से कम 1 बार, वंस इन अ ईयर, ये मीटिंग होल्ड कर लेंगे। और ये लिखा हुआ है, जो ट्रीटी साइन की थी ना, समझौता जो हुआ था, समझौते पे जिन्होंने दस्तखत किए थे, तो उसी वक्त ये डिसाइड हो गया था कि उसी वक्त ये चीजें डिसाइड हो गई थी कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 8 डाला गया है। उस आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि साल में ये 1 बार कम से कम मिलेंगे और कोऑपरेशन के लिए बातें करेंगे, कैसे कैसे इंडस वाटर सिस्टम में कोऑपरेट करके चलना है, आपस में सहयोग बना के चलना है, चीजें करके चलनी है, ठीक है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना आपका, सिर्फ देखो इंडिया पाकिस्तान कर पाता तो बात ही क्या थी, लेकिन इसमें आपको वर्ल्ड बैंक को भी बीच में आना पड़ा था इनको समझौते करवाने के लिए, ठीक है। ये मीडिया का था, मतलब बिचौलिया कहते हैं ना जिसको, जिन्होंने ये चीजें करवाई थी आपकी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कमिश्नर है दोनों के दोनों कम से कम साल में 1 बार मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी दोस्तों, 2019 में पुलवामा अटैक हो गया था ना, पुलवामा अटैक किया था पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया ने फिर ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हिसाब से जो मीटिंग होनी थी आर्टिकल 8 के हिसाब से, तो मुलाकात नहीं की गई थी। फिर 2020 में क्या हुआ, 2020 में दोस्तों हम समझाते पेंडेमिक आ गया, फिर मुलाकात नहीं हुई, फिर 2021 में भी नहीं हुई, तो अब जाके 2022 में ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब जाके 2022 में ये आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। चलो, तो अब इस मीटिंग की कहानी है दोस्तों कि देखो मैं आपको ना थोड़ा मैप से समझा देता हूं, समझ लो। देखो ये हमारा इंडिया, प्यारा प्यारा सा इंडिया, और इधर है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, हमारा नहीं मतलब पाकिस्तान। तो अब क्या है कि देखो इंडस वैली, मतलब ये जो नदी है, ये मेन नदी ये है, ये निकलती है आपकी तिब्बत में, कहीं तिब्बत में निकलती है, ठीक है, तिब्बत में आपकी निकलती है, तिब्बत से निकलती है आपकी, और आपकी इसकी 3 ट्रिब्यूटरी हैं, 3 नहीं मतलब मैं 6 कहूंगा। एक तो क्या है देखो इंडस, 5 ट्रिब्यूटरी, एक तो इंडस, और आपका ये झेलम, फिर ये चेनाब, फिर ये रावी, फिर ये ब्यास, और ब्यास और सतलुज, मतलब ब्यास जो है सतलुज की वो है, तो सतलुज,
ठीक है, इसीलिए देखो आप लोग जानते भी होगी पंजाब को पंजाब क्यों कहता है, पंजाब मतलब पंजाब, ठीक है, 5 नदियों के संबंध, तो इधर आपका पंजाब है। तो इधर क्या होता है कि पूरा जब आजादी से पहले ये पाकिस्तान की तरफ ये भी पंजाब ही था, ये पाकिस्तान की तरफ पंजाब है। तो ये पांचों की पांचों नदियां आपके वहां पे मिलके, मतलब 5 नदियां मिलती थी, इसलिए पंजाब कहते थे। इसलिए आप देखोगे वहां खेती बहुत होती, चीजें बहुत होती हैं, ठीक है। तो मैं आप ये थोड़ा नक्शा याद कर लो कि हमारी ये ब्यास है, देखो रावी इधर बह रही है, चेनाब भी इंडिया में बह रही है। ये जो इंडस नदी है, ये इंडस नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, लेकिन ये लद्दाख होते हुए आपकी जाती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजर रही है इंडस, वैसे ही आपका ये जो झेलम है, ठीक है, ये झेलम है, और ये जो चिनाब है, चिनाब, तो ये चिनाब थोड़ा सा इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थोड़ा सा आ जाता है ना। ये तो हो गया नक्शा। अब कहानी हमें तो समझनी है पूरे की, कहानी पूरे की समझनी है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या और हुई क्यों, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या और हुई क्यों, देखो समझते हैं आराम से। हमने अभी भी देखा कि जो इंडस नदी है उसके मतलब टोटल उसमें 6 नदियां हैं। कौन कौन सी, इंडस खुद, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब ये इंडस नदी जो है ना तिब्बत की से निकलती है और आपके पूरे हिमालय में रेंजेस में होते हुए पाकिस्तान जाती है, और कहाँ पे खत्म होती है, जो कराची का साउथ है मतलब दक्षिण में वो है। देखिए आपको दिख रहे हैं, ये आयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी पे सिग्नेचर कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि अंग्रेजों ने 1947 में, हमने अंग्रेजों से आज़ादी तो पा ली, लेकिन आज़ादी पाने के साथ ही, आज़ादी पाने के साथ ही दोस्तों हमारा क्या हुआ कि जो अब तुम देखो देश को तो अलग कर लिया, लोगों को अलग लिया, नदियों को तो कर नहीं पाओगे, तो हमारी नदियों का विभाजन भी जरूरी हो गया, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो अलग हुई। तो इंडस वाटर जो सिस्टम है आपका, है ना, इंडस वाटर सिस्टम जो था हमारा, ये देखो इंडस वाटर सिस्टम भी हमारा देखो 2 हिस्सों में बट गया। इधर पूरा का पूरा नदियां आधी उधर इस तरह से चली गई, बिल्कुल चली गई। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसी को चीज़ों को देखने के लिए हमारा पार्टी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी, एक आपका इंडस वाटर ट्रीटी मतलब आपसी में समझौता बनाना जरूरी हो गया कि नदियों को बंटवारा कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने जमीन का बंटवारा तो कर लिया, जमीनी बंटवारा तो कर लिया, तो नदियों का बंटवारा कैसे होगा इसको समझने के लिए हम, क्योंकि दोनों के दोनों जो भारत और पाकिस्तान वो इंडस नदी के जो भी बेसिन है ना, जिससे पूरा वो आता है, तो उस पर निर्भर थे, क्योंकि उनको अपनी सिंचाई की करनी थी, या फिर उनके डैम बनाने थे सिंचाई के लिए प्लस बिजली के लिए। आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाओगे तो वो चाहते थे कि पानी का बंटवारा इस तरीके से हो कि सब चीजें ठीक रहे। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का, आपको वर्ल्ड बैंक के वो भी दिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये वर्ल्ड बैंक इस कहानी में आया कैसे, ये समझते हैं। ये वर्ल्ड बैंक इस कहानी में आया कैसे, देखिए क्या हुआ कि शुरू में भी जब भारत आज़ाद हुआ तो मई 1948 में ये डिसाइड हुआ कि भैया दोनों देशों को तो पानी की जरूरत है और दोनों को चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस, है ना, एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुलाकात की, और बाद में ऐसा हुआ, शुरू में 1948 की कहानी बता रहा हूँ, 1948 में शुरू में जैसे आज़ाद हुआ था भारत, तो ये डिसाइड हुआ कि देखो इंडिया पाकिस्तान को पानी इस्तेमाल करने देगा, क्योंकि सारी की सारी नदियां इंडिया की तरफ से होकर गुजरती हैं, ठीक है, रिपेरियन स्टेट है ये, मतलब नदियां जो है इंडिया में आती हैं, इंडिया से होकर पाकिस्तान जा रही है। तो ये भारत चाहे तो पानी को रोक भी सकता है। देखो कई बार कहते नहीं कि युद्ध हो गया पहले पानी रोक दो, पाकिस्तान वैसे ही तबाह हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है क्या, समझते हैं, है ना, ये हमारे। तो अब क्या हुआ कि जरा इन्होंने क्या किया कि भाई हाँ इंडिया पाकिस्तान को भाई पानी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान को उसके बदले में कुछ पेमेंट देने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा हर सालाना, ठीक है, इस तरह से हुआ। लेकिन ये जो समझौता था, ये जो आपकी ट्रीटी थी, ये जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट का मतलब इस पे किसी के समझौता नहीं हुआ, दोनों माने नहीं, मतलब ट्रीटी इन द सेंस ये जो 1948 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर जो शर्तें लगी गई थी उनकी बात कह रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी बात कहे जा रहे थे, है ना, इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी बात कहे जा रहे थे। इंडिया सोच रहा था कि उसके जो कंडीशंस हैं उसका मतलब ये है, पाकिस्तान कहता था नहीं मुन्ना,
मतलब वो कहता नहीं, ऐसा नहीं है, कि पाकिस्तान कहता था कंडीशंस कुछ और हैं। तो सब अपनी अपनी कंडीशन पे लगे हुए थे, दोनों की राय में सहमति नहीं बन पा रही थी, सहमति नहीं बन पाई, तो गड़बड़ होगी। तो भाई दोनों ने अपनी बात को माना नहीं। लेकिन हुआ क्या, 1951 में, 1951 में इंडिया भी पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास क्यों? देखो 1951 में हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, रोड बनाने हैं, पुल बनाने हैं, है ना, बहुत बड़े बिल्डिंग बनानी, मतलब चीज़ें करनी है, तो आप वर्ल्ड बैंक से जाके सस्ते पैसों पे आप उधार ले सकते हो। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है, देशों के लिए। तो क्या हुआ, इंडिया भी पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के पास। उसने कहा कि भैया मतलब जी हमको ना पैसा चाहिए, आपको मतलब फंड चाहिए। क्यों? हमको फंड चाहिए ताकि हमको फंड चाहिए ताकि हम इरिगेशन के प्रोजेक्ट, मतलब सिंचाई के साधन, मतलब आपका डैम बना सके। देखो डैम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम भी लगता है। इतना पैसा इंडिया है ना अपने आप को ग्रो करने में भी खर्च करता था, प्लस इंडिया एक पुअर नेशन भी था जब आज़ाद हुआ था, तो बहुत दिक्कतें थी। तो अब इंडिया भी पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के पास कि पैसा चाहिए, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और आपका पाकिस्तान भी पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के पास कि हमें पैसा दे दो, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हम डैम बनाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक को यह बात तो समझ में आ गई कि यार दोनों को डैम बनाना है, पर बनेगा कैसे? मतलब बन गया, उसके बाद में मैंने पैसा दे दिया और दिक्कतें आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि देखो ऐसा है, आप दोनों के बीच में ना मैं समझौता करवाने को तैयार हूं, मैं बिचौलिया बन जाता हूं, लेकिन समझौता कर लो, चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों 1952 से शुरू हुई ये कहानी, और 1960 में, मतलब करीब करीब 8 साल लग गए, 8 साल लग गए, करीब एक डिकेड, है ना, कि कैसे होना चाहिए, नेगोशिएशंस क्या होनी चाहिए, प्रपोजल जो वर्ल्ड बैंक ने दिया कि क्या क्या करने चाहिए, फिर कौन कौन से प्रपोजल इंडिया ने दिए, पाकिस्तान ने दिए, उनको चेंज किया गया, सब कुछ देखा गया, और उसमें सुधार करने के बाद फाइनली ये जो दोनों देश होते हैं आपके, वो इंडस वाटर ट्रीटी कर लेते हैं। साइन किसने किए थे? याद रखना दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उस वक्त के राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब खान ने किया था। ठीक है, ये है अयूब खान, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, हाँ हमने ये समझ लिया। अब समझते हैं आपको कि की प्रोविजंस क्या है। देखो समझ तो लिया हमने, अब ये समझना है कि प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस क्या है? देखो ये प्रोविजन समझने के लिए क्या क्या चीजें होंगी वो समझना जरूरी है। जरा नक्शे की बहुत जरूरत है। यहाँ जो नक्शा है ना, ये नक्शा बड़ा काम देगा, है ना। यहाँ देखिए आपको साफ साफ दिखेगा, देखो ग्रीन जो बना के रखा हुआ है, ये ग्रीन वो पानी है जो पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, ये पीओके है दोस्तों, तो ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, इंडिया का ही पार्ट है। आपका यहां से मैं बता दूं, ये है ना, ये वाला पार्ट इंडिया का ही है, ये पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने ये खोपाई करके रखा हुआ है पीओके। ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट में दिख रहा है आपको, जो इंडिया से नदी निकली है, सतलुज है, चेनाब है, झेलम है, झेलम उसमें चली जा रही है, जो उनके में चली है वो ग्रीन कलर से दिख रही है आपको। ठीक है, ये आपका इंडिया। ठीक है, अब ये ट्रीटी के प्रोविजंस क्या है, मतलब ये ट्रीटी कहना क्या चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा देखो 6 नदियां हैं भैया। ठीक है, 6 नदियां हैं, 6 नदियां इंडस वाटर रिवर सिस्टम पूरा का पूरा मिलके एक आपका रिवर का सिस्टम बनता है, ये पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है कि इन नदियों को बांटना है। तो ऐसा कहा गया कि भाई 3 नदियां कौन कौन सी, इंडस, चेनाब और आपकी झेलम। इंडस, चेनाब और आपकी, रुक जाओ, इंडस, चेनाब और आपकी झेलम, ये तो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, है ना। मतलब पाकिस्तान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इंडस, चेनाब और झेलम के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, है ना। लेकिन क्या है कि इंडिया भी इसके पानी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक यूज करना हो या फिर कुछ एग्रीकल्चर के लिए यूज करना हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं इनके पानी को। साथ में रन ऑफ रिवर प्लांट भी बनाने, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट बनाने हैं आपको रन ऑफ रिवर के, तो भी ये कर सकता है। रन ऑफ रिवर का हाइड्रो पावर प्लांट की कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होना। मैं आपको समझाऊंगा रन ऑफ रिवर प्लांट मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो दे दिया 3 नदियां पाकिस्तान को। वैसे ही हमारे ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब की तरफ जो 3 नदियां हैं आपकी, रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया को मिल गया कि इंडिया इनका पानी बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर आप दोस्तों पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखो जो इसमें हुआ है, तो देखो ऐसा है 80% जो पानी इस 5-6 नदियों का है वो पाकिस्तान को मिल गया है।
ठीक है, वो 80% करीब करीब होता है आपका 135 मिलियन एकड़ फीट, है ना, पानी नापने मिलियन एकड़ फीट। तो इतना पानी तो आपको पाकिस्तान को दे दिया, और इंडिया के पास क्या बचा? इंडिया के पास सिर्फ 20%, मतलब 33 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल कर सकता है इंडिया। थोड़ी अजीब सी बात है, पर ऐसे बना था। साथ में यह भी डिसाइड हुआ कि दोनों के दोनों देश एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे। देखो, इसी कमीशन के तो कमिश्नर मिल रहे हैं ना इस बार, ठीक है। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे दोनों तरफ से, और दोनों तरफ में एक परमानेंट कमिश्नर होंगे, ऐसा नहीं परमानेंट होंगे वो, मतलब होंगे, ठीक है। अब साथ में क्या हुआ, ये कमीशन काम क्या करेगा? देखो, ये कमीशन है ना, इसका काम क्या होगा? आपस में सलाह बनाए रखना, आपस में कोऑपरेट करना। कोई इंफॉर्मेशन किसी देश को चाहिए होगा किसी भी चीज से, इस सिस्टम से, नदियों से रिलेटेड, तो वो यही काम देगा, ठीक है। और कोऑपरेशन ही करते रहेंगे। पाकिस्तान के पास जो राइट है आपका झेलम, चेनाब और इंडस का मैं बता चुका हूं। साथ में एनेक्चर सी, मतलब एक इंडस वाटर ट्रीटी में एक एनेक्चर एडेड है, एनेक्चर सी, वो ये भी अलाउ करता है कि रन ऑफ अ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया बना सकता है। अब थोड़ा रन ऑफ अ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मैं थोड़ा आपको कहानी बता दूं, ठीक है, ये मिटा दिया। अब कहानी समझो, रन ऑफ अ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। तो क्या है दोस्तों, मान लो ये मेरी सतलज है, ठीक है, या फिर मतलब मान लो कि ये मेरी कोई नदी बह रही है। अब मैं इसके पानी को रोक नहीं सकता, है ना, रन ऑफ ए रिवर समझो। देखो, एक तो क्या होता है, अगर मैंने यहीं पे डैम बना के सारा पानी रोक दिया तो इसे कहते हैं, ये रन ऑफ रिवर प्लांट नहीं है। रन ऑफ रिवर प्लांट का मतलब है दोस्तों, रन ऑफ रिवर प्लांट का मतलब दोस्तों कि मेरी मान लो एक नदी बह रही है, मैं इसके पानी को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे बांध बना के रोक नहीं सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसी प्लांट पे एक, मतलब मैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, मतलब टरबाइन लगा सकता हूं कि जिससे पानी रुके ना, स्टोर ना हो, लेकिन यहां मेरी बिजली बनती रहे। इसे कहते हैं रन ऑफ अ रिवर प्लांट। मतलब रिवर चलती जा रही है, उसके पानी को आप रोक नहीं रहोगे। अमूमन देखते होगे कि एक डैम बना के पानी रोक दिया जाता है और उसी डैम से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, जैसे चीज चलती है। लेकिन यहां क्या है कि पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, पानी बहता रहना चाहिए, वो होता है रन ऑफ अ रिवर प्लांट। तो इंडिया को भैया ये भी मिला था कि आप रन ऑफ अ रिवर प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि और क्या क्या थे। साथ ही में आपका क्या है कि डिजाइन, मतलब उसने ये भी कहा इंडस वाटर ट्रीटी में कि अगर मान लो रन ऑफ अ रिवर प्लांट बनाता भी है तो कुछ डिजाइन होने चाहिए डैम के, जो इंडिया को फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर सकता, ठीक है। साथ में उसने ये भी बोला कि पाकिस्तान को अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा, है ना, तो वो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है कि भाई तुम ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हो, तो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन होगा। अब इंडिया अगर कुछ भी बांध बनाती है, कुछ भी करती है, तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि भाई देखो हम ऐसा करने वाले हैं। और अगर कोई डिजाइन में अल्टरेशन, चेंज भी लेके आता है तो भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसे 3 महीने के अंदर, जब इंडिया ने उसको बता दिया तो 3 महीने के अंदर अंदर अपने ऑब्जेक्शन रेज करने होंगे, ठीक है। अब साथ में क्या है कि इंडिया को मैंने क्या बताया था कि रन ऑफ रिवर बना सकती है, लेकिन साथ में क्या है 3.75 मिलियन एकड़ फीट पानी ये स्टोर भी कर सकता है फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पे बांधा, मतलब बाढ़ आ जाए तो उसके लिए, बाढ़ आ जाए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, तो 3.75 मिलियन एकड़ फीट इतना पानी वो स्टोर कर सकता है। अब मान लो अगर दिक्कतें आ गई तो, है ना, परेशानियां आ गई, दोनों देश मान ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी में एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना हुआ है। 3 स्टेप मतलब 3 चरणों में होगा, ठीक है। एक तो क्या है कि जो क्वेश्चन जो दोनों सदस्य हैं, इंडिया और पाकिस्तान, अगर सवाल उठाता है तो वो परमानेंट कमीशन में ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर परमानेंट कमीशन में जो उन्होंने बनाया इंडस वाटर कमीशन, उसी में सॉल्व हो सकता है। अगर वो इंडस वाटर कमीशन में सॉल्व नहीं करना चाहते तो इंटर गवर्नमेंट, मतलब दोनों सरकारें मिलके उसको सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद भी मान लो सरकार नहीं मानती, ठीक है, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती, तो फिर क्या वो बिचौलिया काम आएगा। बिचौलियों के पास दोनों के दोनों पहुंच सकते हैं, जो उसका वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगा, है ना। न्यूट्रल एक्सपर्ट बताएगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है। अगर इसके बाद भी दिक्कत नहीं होती ना, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, है ना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कोई देशों के 2 पंगे हो गए,
उलझाव हो गया तो इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी पहुंच के उस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम आएगी वो भी पाकिस्तान के साथ, तो हम कुछ काम करेंगे और कोई दिक्कत ना हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अभी की मैं बात करता हूँ। अभी क्या करंट में कंडीशन, करंट में दोस्तों पाकिस्तान को 3 चीज़ों से दिक्कतें हैं। 3 हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस पर दिखते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हम चेनाब बना रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे 1000 मेगावाट का पकल दल प्रोजेक्ट, इसको याद रखना दोस्तों, पकल डल प्रोजेक्ट। ठीक है, 48 मेगावाट का हम कलनाई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 624 मेगावाट का कीरू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको छोटे छोटे बता दिए। उसके साथ और भी हाइड्रो पावर प्लांट इधर लद्दाख की तरफ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन हो, है ना। हालांकि इंडिया ने पहले ही कह दिया कि देखो भैया, पूरा का पूरा जो भी कंप्लायंस होना चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए, हम बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हिसाब से सब कुछ। तो देखो ये नदियां हैं दोस्तों, इस पे आप देख सकते हो कितनी सारे डैम वैम बनने की बात हो रही है, चीजें होने की बात कर रही है। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान ने भी खुद बना के रखा, लाहौर में इस तरह की चीजें हैं। गोजुल डैम खुद तो बनाए जा रहे हैं, और हम जब बना रहे हैं तो इनको दिक्कत है भैया। चलो अब जरा देखते हैं कि पास्ट में, है ना, पहले सालों में क्या क्या इनको ऑब्जेक्शन हुए, ये समझ लो। ठीक है, अब देखो, एक तो हम जानते हैं कि भाई, एक तो ये जो ट्रीटी है ना यार, बहुत डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल मानी जाती है। सक्सेसफुल कैसे? इंडिया पाकिस्तान जो हमेशा मतलब जिसमें हमेशा तनाव बना रहता है, हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं, उसके बावजूद भी, ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ ली, और मिलिट्री इम्पासेस, मतलब एक दूसरे के साथ दिक्कतें तो खूब चलती रहती हैं, हम सब जानते हैं। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, इसके प्रोविजंस को फॉलो करता रहता है ना। तो अब आपको समझो यार, जर्नी जो, मतलब ये जो कदम उठाया दोनों ने, बिल्कुल इतना लंबा, तो एक बहुत सक्सेस माना जाता है कितनी देर तक हुआ। दूसरा क्या है, लेकिन फिर भी देखो, जैसा कि हजूर कहा है कि एक डिससेटिस्फेक्शन तो दोनों में ही है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ क्या हुआ, दोनों देशों को पानी की बहुत जरूरत है। कहा जाता है ना कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के कारण ही होगा, तो वही वाली कहानी है ना। तो इसमें क्या है कि सिर्फ यही नहीं है पानी के कारण, दूसरी बात क्या है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो मतलब आपका चेनाब, झेलम और इंडस है, मेन बात वो है कि वो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन, मतलब कॉन्फ्लिक्टेड क्या है दोस्तों, हमारा जो रीजन है ना, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जो है, उसके अंदर मत से गुजर रही हैं, तो हमें वो चीजें चाहिए। साथ में क्या है कि अब इसी तरह के ऑब्जेक्शन ना, कि भाई ये तुम डैम बना रहे हो, कर रहे हो, ये पाकिस्तान भी अभी रेस करने वाला है। ठीक है, कि वेस्टर्न रिवर्स पे तुम क्यों डैम बना रहे हो, वहां पे वेस्टर्न मतलब वही सीजीआई आपका, ईस्टर्न मतलब हमारे वाले, है ना, आरबीएस, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो अब क्या है कि जो सबसे लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था ना पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया था, वो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, उस पर किया था। ठीक है, ये शुरू में क्या था, एक स्टोरेज कम हाइड्रो पावर प्लांट था, मतलब यहाँ पे पानी स्टोर करने वाले थे, और फिर उसके हाइड्रो पावर प्लांट। अच्छा, किशन गंगा की कहानी करता हूँ। देखो, किशन गंगा नदी जो है ना, उसको नीलम नदी भी जानते हैं, नीलम भी कहते हैं। वो आपके झेलम की ट्रिब्यूटरी है ना, झेलम में आके वो मिल जाती है, जम्मू कश्मीर में से निकलती है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके झेलम, जो आपका झेलम को जो मिल जाती है, झेलम में मिल जाती है, पीओके में। ठीक है, अब क्या था, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका 2007 बनने लग गया था, है ना। 2007 में उसकी शुरुआत हुई, कि हम बात हुई थी कि किशन गंगा नदी पे हम एक वो बनाएंगे, और क्या करेंगे कि उसका जो पानी है, मतलब मान लो ये पानी है, तो इसके पानी को थोड़ा डाइवर्ट करके कहीं और लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लांट बनाएंगे, और फिर इसको ये कर देंगे, मतलब थोड़ा सा पानी लेके जाएंगे, यहाँ पे वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना लेंगे, और फिर पानी को वापस मिला देंगे। ठीक है, और कहा था कश्मीर के बंदीपोरा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, ये 2016 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने भाई ऑब्जेक्शन रेज कर दिए कि भैया तुमने ऊंचाई बहुत करके रखी हुई है, इसको कम करो, है ना। तो इसने क्या किया कि इंक्रीज वाटर, क्योंकि उनको डर था कि भाई पानी बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेंगे, और स्टोर कर लेंगे तो मतलब ठीक बात नहीं है, है ना। पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है। तो अब इंडिया ने क्या किया, है ना, ये कहानी सुनो। अब क्या क्या हुआ, इंडिया ने
भाई देखो पाकिस्तान ने किशनगंगा पे दिक्कत दी तो इंडिया मान गया कि चलो ठीक है यार, तुम्हारा जो डिज़ाइन है हम कम कर लेते हैं, हाइट तुम्हें दिक्कत है ना हाइट की, तो उन्होंने 97 मीटर जो पहले हाइट रखी थी उसे 37 मीटर हाइट उन्होंने कर ली। फिर तब भी पाकिस्तान माना नहीं। 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके चला गया, जो हेग में है आपका, इसमें बनाया था कि भाई डाइवर्जन कैसे कर रहे हो तुम, पानी को कहीं और बहा के क्यों ले जा रहे हो, फिर मिला क्यों रहे हो किशनगंगा पे। कोर्ट ने दोस्तों 2010 में लेके गए थे, 2013 में दिसंबर में रूलिंग दे दी कि भाई इंडिया कर सकता है डाइवर्ट, ऐसा कुछ खा नहीं जा रहा पानी को तुम्हारे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस भी लगाई थी, तो इंडिया को एकदम हरी झंडी दे दी कि जो करना है कर लो भाई, तुम अपना डैम बना लो, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट देखो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दे दिया, लेकिन पाकिस्तान तब भी नहीं सुधरा। उसने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को पहुंच गया 3 साल बाद 2016 में, और फिर 2018 में कह रहा कि डिजाइन ही गड़बड़, डिजाइन गड़बड़ है, डिजाइन गड़बड़ है। इनके कहने से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा यार, है ना, इनके कहने से तो थोड़ी। वैसे भी जैसे तुम जानते हो पुलवामा अटैक हुआ, ये हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने कह भी दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वो एक इंडिकेशन था। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या कहानी हुई थी, ठीक है। अब इससे पहले क्या हुआ था, 1970 में पाकिस्तान को एक सलाल डैम बना रहे थे हम, उस पर दिक्कत थी, जिसपे क्या है 8 साल लग गए नेगोशिएट करने में, बातचीत करने में, और 1978 में जाके कंप्लीट हुआ। इंदिरा गांधी का टाइम चला था उस वक्त, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान को फिर क्या 900 मेगावाट का हम प्लांट बनाए थे, बालीघाट हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट। उस पर भी क्या हुआ कि कहा 150 मीटर टॉल जो बना के रखा हुआ, दिक्कत है, चेनाब नदी पे हम बना रहे थे उसको, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, बालीघाट चेनाब नदी पे, किशनगंगा झेलम पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपका बालीघाट, तो 1999 में पाकिस्तान ने फिर दिक्कतें कर दी, और उसके बाद ये फिर पहुंच गया इंटरनेशनल वाटर के पास कि भाई एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बताओ, है ना, न्यूट्रल होना चाहिए, वो बताएगा कि चीज़ें ठीक करी कि नहीं करी है। वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट था दोस्तों, एक स्विस इंजीनियर रेमंड रिलेटिफिट है, ठीक है। उन्होंने अपना डिसीजन दिया 2007 में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कुछ बातें ठीक है, कुछ गड़बड़ है, तो ये जो सब कुछ कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो डैम हाइड्रो बालीघाट देख सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब बात इतनी ही नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हो और बात छोटी सी हो जाए, ऐसे तो है नहीं, ठीक है। हमारे साथ जियो पॉलिटिकल मतलब देखो, इंडिया है आपका, है ना, ये इंडिया का नक्शा है, और इधर हमारा ये पाकिस्तान आ गया। तो जियो पॉलिटिकल देखो आपस में पास में है, जियो पॉलिटिकल मतलब आपस जमीनी पासदार होने के लिए। तो अब जियो पॉलिटिकल इश्यू में क्या है कि कई बार इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र हो चुका है। जैसा मैंने कहा 2016 में उरी पे जब अटैक हो गया, जो उरी आर्मी कैंप पे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, खून भी बहाओगे पानी भी बहेगा, ऐसे एक साथ तो हो नहीं सकता, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, परमानेंट इंडस कमीशन की जो बातचीत हुआ करती थी उसको रोक दिया गया था, और एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि भारत ये ट्रीटी छोड़ भी देगा, है ना, वो मानने वाला नहीं। अभी देखेंगे ट्रीटी छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते, क्या है, पानी हम रोक सकते हैं नहीं रोक सकते, क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। फिर 2019 में क्या हुआ कि दोस्तों पुलवामा अटैक हो गया। फिर ऐसा हुआ, इंडिया ने पहली बार धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, पानी कट ऑफ कर देंगे, पानी की सप्लाई ही रोक देंगे, जाओ सूखे मरना तुम, ठीक है। इनफैक्ट उस वक्त के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इंडिया विल स्टॉप इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्लोइंग टू द नेबर, जो पड़ोसी देश को पानी भेज रहे हैं वही रोक देंगे, और सारा का सारा ईस्टर्न नदी जो है ना, ईस्ट की तरफ तुम्हारी मतलब वो है, वो सारी की सारी जो पानी हमारे इंडिया में है ना, उस पर हमारा हक है, उसको डाइवर्ट करके पाकिस्तान पंजाब इन तरफ भेज देंगे, खेती वेती खूब होगी हमारी, जाओ करते रहो अपनी ऐसी तैसी। लेकिन बाद में उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि देखो वो कदम वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अकेले नहीं ले सकता, पाकिस्तान के सप्लाई के अगर रोकना है तो इंडस वाटर ट्रीटी का वो वायलेशन हो जाएगा, और अगर इस तरह का वायलेशन करना है तो सेंटर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसके जो टॉप मतलब प्राइम मिनिस्टर, इन सबको फैसला सकते हैं, मैं वो फैसला नहीं सुना सकता, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं, बात की कंक्लूजन की। हमारी कंक्लूजन क्या कहता है दोस्तों, देखो कंक्लूजन तुम समझोगे तो ये समझो कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमारी, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इंदु नदी की जो पानी जल संधि है, उसमें क्या है कि यूनिलेटरल एग्जिट नहीं है। यूनिलेटरल मतलब कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि मैं निकल गया बाहर, ऐसा नहीं है। उसके अंदर मतलब इस ट्रीटी के हिसाब से तो क्या है कि दोनों देश जब सहमत होंगे कि हम नहीं मान रहे, तब जाए कि दोनों बाहर होंगे। ट्रीटी के अंदर ये नहीं है कि एक देश बोले हम बाहर हो गए तो जाओ बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। मतलब कंडीशन जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस में क्या है, दोनों को मानना पड़ेगा।
तो मतलब दोनों बोथ द कंट्रीज हैज टू रेटिफाई म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट, दोनों एग्री करें तभी होगा, ठीक है। और इंडिया का देखो यहाँ पे बहुत काबिल तारीफ है बात इंडिया की, इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन मतलब जहां से आपका पानी निकल के बह रहा है, क्योंकि इंडिया से बह रहा है, एक है ना, तिब्बत से इंडस निकल रही है, बाकी सब चेनाब रावी सतलज इंडिया से निकल रहे हैं। तो उसने क्या किया है कि इस प्रोविजंस, जो भी इस ट्रीटी के प्रोविजंस है उसको फॉलो करते रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है भारत की, एक बड़ा मतलब लीडरशिप की तरह वो दिखाया कि बहुत ही ज्यादा मतलब उसने हमने बाइट किया कि कंट्री कितना ही प्रेशर आ गया, पॉलिटिकल रिलेशंस गड़बड़ हो गए, लेकिन हम कब तक इस चीज को कर पाएंगे ये कोई क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें उस तरह की हो नहीं, हमारे रिश्ते उससे खराब हो जा रहे हैं, हम कब तक मतलब उनको चीजें करते रहेंगे। तो इस तरफ की बात है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी को ना एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई इसके जैसे जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी चली है उस तरह से मतलब चांसेस तो हैं कि दोनों देश पीसफुली शांतिपूर्वक एक साथ रह सकें, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी टूटी नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हो तो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम दोनों के रिश्ते, हमारे दोनों देशों के रिश्ते खराब हैं, उसके बाद भी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं रोज़ आपके टॉपिक लेके आऊँगा, रोज़ करंट अफेयर्स लाऊंगा और ऐसे ही समझाऊंगा आपको कि आपको चीज़ें क्लियर हों, समझ में अच्छी तरह से आए, मतलब हर कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। फैबुलस वीडियो एसएससी की टीम तरफ से दोस्तों आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, रोज मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।